वेलकम है आप सभी लोगों का हमारे इस करंट अफेयर्स के रिवीजन सेशन में। और आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के करंट अफेयर्स और इसके साथ डिस्कस करेंगे जो भी स्टैटिक फैक्ट्स करंट अफेयर्स से रिलेटेड होंगे। तो चलिए शुरू करें। पक्के टाइगर रिजर्व ये अभी न्यूज़ में है एंड ये लोकेटेड है हमारा अरुणाचल प्रदेश में। पन्ना टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है एंड इसको यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल किया है। इस तरह से ये हमारे कंट्री का 12th टाइगर रिजर्व होंगे जो कि यूनेस्को के रिजर्व लिस्ट में ऐड हुआ है। अब जो भी फर्स्ट एवर न्यूज़ है हम उसको देखेंगे। इंडिया का पहला सी प्लेन सर्विस कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात में। इंडिया का पहला सैंड ड्यून पार्क एंड इंटरप्रिटेशन सेंटर ये गोवा में बनने जा रहा है। इंडिया का पहला ई रिसोर्स सेंटर या वर्चुअल कोर्ट कह सकते हो आप, न्याय कौशल, एंड ये इनॉग्रेट हुआ है नागपुर में। इंडिया का फर्स्ट सोलर पार्क मिनिएचर ट्रेन ये लॉन्च हुआ है वैली विलेज केरला में। नाउ वी कम टू इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। जो बिडेन जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं, इन्होंने यूएस का 46th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। तो हमें याद रखना है ये कौन सा इलेक्शन था, इट वाज 46th। एंड ये कौन से पार्टी से हैं, तो ये है हमारे डेमोक्रेटिक पार्टी से। इटली जो है 2021 में G20 समिट को होस्ट करेगा। आइवरी कोस्ट के प्रेसिडेंट हैं अलाशे ओटोरा, इन्होंने 3rd टर्म के लिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर सेन वॉटसन, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है। एंड वेस्ट इंडीज़ के भी बैट्समैन हैं मैलोन सैमुअल, इन्होंने भी रिटायरमेंट अनाउंस किया है। रशिया के हैं डैनिल मेडेव, इन्होंने रोलेक्स पेरिस मास्टर टाइटल जीत लिया है अलेक्जेंडर जेवरेव को हरा के। जॉन पॉम्पे मगुफुली ये प्रेसिडेंट बनाए गए हैं टेंजानिया के। इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इन्होंने साथ मिलकर मालाबार नेवल एक्सरसाइज को स्टार्ट किया है। ये 2 फेज में होगा। फर्स्ट फेज बे ऑफ बंगाल में होगा एंड सेकंड फेज अरेबियन सी में होगा। ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि सबसे पहले ये एक्सरसाइज इंडिया और यूएस के बीच में ही होता था। जापान ने इस एक्सरसाइज को 2015 में ज्वाइन किया और इस साल ऑस्ट्रेलिया ने भी ज्वाइन कर लिया है। इस तरह से चारों के चारों जो भी क्वाड मेंबर कंट्रीज़ हैं सब एक साथ मिलकर ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए हमें इसका एडिशन भी याद रखना है। ये 24th एडिशन है। नाउ वी कम टू नेशनल करंट अफेयर्स। सिस्का ग्रुप ने राजकुमार राव को अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये इस बार वर्चुअली ऑब्जर्व किया जाएगा नागालैंड में। रस्किन बॉन्ड जो कि हमारे ऑथर हैं, इनको टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से ऑनर किया गया। हॉकी मिजोरम ने बेस्ट हॉकी इंडिया यूनिट अवार्ड जीत लिया है। नए चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर HDFC बैंक के कौन है? इट इज़ रमेश लक्ष्मी नारायण। नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर VI दैट इज़ वोडाफोन आइडिया का जो रीब्रांड है ये है जगबीर सिंह। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हुए हैं? ये हैं मणिपुर के ज्ञानेंद्रो निंगोभम। सिटी ग्रुप ने आनंद सिल्वा को अपना हेड अपॉइंट किया है और इससे पहले जेन फ्रेजर जो थी वो CEO बनाई गई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 132.8 बिलियन US डॉलर का लोन मेघालय को दिया है पावर डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करने के लिए। US ने खुद को पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से विथड्रॉ कर लिया है जो कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए था। HDFC बैंक मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंपनी इन फाइनेंशियल सेक्टर बाय एशिया मनी। व्हाट्सएप ने 5 बैंक्स के साथ टाई अप किया है UPI पेमेंट के लिए एंड इस व्हाट्सएप पे से आप 5,000 तक के पेमेंट कर सकते हो। ICICI बैंक ने माइन लॉन्च किया है। ये 18 से जो भी 35 ईयर्स तक के कस्टमर हैं उनके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, इसका नाम है माइन। आर्गेले माइन ये वर्ल्ड का बिगेस्ट पिंक डायमंड माइन था ऑस्ट्रेलिया में जो कि अब शट डाउन होने पे है क्योंकि सारे रिजर्व थे वो ख़त्म होने पे हैं रिसोर्सेस। इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट अक्टूबर में बढ़ के 6.98% हो गया है। अलीम दर पाकिस्तान से हैं और इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है मोस्ट ऑन फील्ड अंपायर का फॉर मोस्ट ODI के लिए। मलयालम राइटर हैं पॉल झझड़िया, इनको केरला गवर्नमेंट के हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड एजुथाचन पुरस्कारम के लिए सिलेक्ट किया गया है। पोर्टुगल के हैं डुआर्टे पचेको, इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का जिसका कि हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UPI ट्रांजैक्शन लिमिट ने 2 बिलियन मार्क क्रॉस कर लिया अक्टूबर 2020 में।
गंगा उत्सव 2 से 4 नवंबर के बीच मनाया जाता है क्योंकि गंगा को हमने नेशनल रिवर का स्टेटस दिया और इसी के मौके पे 12th एनिवर्सरी के मौके पे गंगा उत्सव ऑब्जर्व किया गया। क्रिस गेल जो है पहले क्रिकेटर बन गए हैं T20 हिस्ट्री में जिन्होंने 1000 सिक्सेस लगाए हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में। इंडिया का नेवल शिप एरावत, सबसे पहले हमें शिप याद रखना है जो कि मिशन सागर 2 फेज के लिए डिप्लॉय किया गया है, जिसमें कि फूड और मेडिसिन सप्लाई किया जाएगा सूडान, साउथ सूडान, डिजिबूटी एंड इरिट्रिया को। तो इससे पहले मिशन सागर 1 का भी फेज 1 लॉन्च हुआ था, ये मई जून में लॉन्च हुआ था। अब मिशन सागर 2 फेज लॉन्च हुआ है इन सारे कंट्रीज़ को हेल्प करने के लिए, और इसमें कौन सा शिप डिप्लॉय है तो नाम एरावत याद रखना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।